हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आनंदित होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। सच में आज की सुबह में अपने जीवन को, अपने दिन को परमेश्वर के हाथों में दे। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर पूरे दिन भर आपके साथ में होते हैं, आपकी सहायता करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपके कामों पर आशीष देने के लिए। तो जरूर से हमारे साथ इस पूरी प्रार्थना में शामिल होइए। आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देगा। जो आपके काम हैं, जो आपके अर्निंग सोर्स हैं, जहां से आपको इनकम आती है, अब वो चाहे बिजनेस हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे कुछ और काम हो, परमेश्वर उन कामों पर आशीष देगा, उन कामों को परमेश्वर बढ़ाएगा और आने वाले दिनों में आप ऐसी कटनी काटोगे जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। ऐसा प्रभु आपके जीवन में करेगा। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि हम पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था की किताब, उसका 26 अध्याय 4 और 5 पद यदि आप पढ़ेंगे तो ऐसी ही आशीष परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है। लिखा है, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाऊंगा, वर्षा करूंगा और उससे क्या होगा? जो तुम्हारी भूमि है, जो तुम्हारी खेती है, उस पर अच्छी फसल उपजेगी और वृक्ष अपने फलों को दिया करेंगे। उस समय में अर्निंग का सोर्स, जीवन यापन का केवल एक ही ये सोर्स था, वो था खेती। खेती करते थे लोग, उससे अनाज उगता था और उससे वो अपना जीवन यापन किया करते थे। लेकिन आज बिल्कुल अलग है। बहुत कम लोग हैं जो खेती कर रहे हैं, अन्यथा बाकी लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं और परमेश्वर का वादा सेम है। परमेश्वर का वादा सेम है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल जो खेती करते हैं, जो किसान करते हैं, उनके लिए ये वचन है। नहीं, ये आपके लिए भी है। और परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तेरे जीवन में ऐसे काम करूंगा जो तेरी अर्निंग है, जो तेरा इनकम का सोर्स है, वो बढ़ने लगेगा। जो तेरी इनकम है वो भी बढ़ने लगेगी। ऐसे काम मैं तेरे जीवन में करूंगा, ऐसा मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। और कब होगा? समय समय पर। मैं समय समय पर, न केवल एक बार, समय समय पर। जैसे प्रमोशन होता है तो एक व्यक्ति का एक बार प्रमोशन हुआ, फिर उसका प्रमोशन होता है, फिर उसका प्रमोशन होता है। जितना अच्छा काम करेगा उस हिसाब से उसका प्रमोशन होता रहता है। इसी प्रकार से परमेश्वर कह रहा है, मैं समय 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 पर तेरे भूमि पर या फिर तेरी जॉब पर, तेरी बिजनेस पर आशीष दूंगा। एक ऐसी आशीष जिससे तेरा जो बिजनेस है वो बहुत अधिक ग्रोथ होने लगेगा, तेरी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। परमेश्वर अपने लोगों की खेती पर आशीष दिया करते थे और उन्होंने बहुत आशीषों को पाया। इसहाक के विषय में लिखा है कि उसने अकाल के समय में जोता और बोया और परमेश्वर ने उसी साल उसे 100 गुना फल दिया। इसी प्रकार से प्रभु आपको भी देगा 100 गुना फल। जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें आशीष है, जो आप जॉब कर रहे हैं उसमें आशीष है, जो आप करने का प्लान कर रहे हैं उसमें प्रभु आपको आशीष देगा। ऐसे काम प्रभु आपके जीवन में करेगा। इजरायलियों के लिए प्रभु कहता है कि जो पेड़ तुमने नहीं लगाए उनके फल तुम खाओगे, जो बारियां तुमने नहीं लगाई उनका फल तुम खाओगे। ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। 5 पद में लिखता है कि यहां तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। कितना भला परमेश्वर है और कितना अच्छा वादा है। उनसे कहता है कि जब बोने का समय होगा तुम तब भी कटनी करते रहोगे। मीन्स पूरे साल भर बहुत अच्छी उपज होगी। जब खेत खाली होंगे तब भी तुम्हारे पास भरपूरी होगी। बहुत उत्तम उत्तम पदार्थों को तुम खाया करोगे और अपने देश में
निश्चिंत रहोगे, कोई भी चिंता का विषय नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि परमेश्वर सब कुछ प्रबंध कर रहा है, परमेश्वर उपाय करने पे लगा है, परमेश्वर ने इतना दिया है इनको, इन्हें चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं है कि हम कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, उन्हें हमारे बच्चे क्या खाएंगे, नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें भरपूरी से आशीष दे दी है, बहुत आशीष दे दी है कि उनके पास बचा हुआ है। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा, आपकी जॉब पर, आपके बिजनेस पर प्रभु ऐसी ही आशीष देगा। न केवल आपके लिए होगा, आपके बच्चों के लिए, आपके नाती पोतों तक के लिए परमेश्वर ऐसी व्यवस्था आपके लिए करेगा, ऐसे उपाय, ऐसे प्रबंध प्रभु आपके लिए करेगा। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि चिंतित न हों, चिंतित न हों, निश्चिंत रहें, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। निश्चिंत रहें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दे और निश्चिंत हो जाए। अपने कामों को करते रहें, परमेश्वर उन कामों पर आपको आशीष देगा। आपके बिजनेस पर, आपके जॉब पर, जो भी काम आप कर रहे हैं उस पर प्रभु आपको आशीष देगा, उससे प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा और समय समय पर प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आपके लिए प्रबंध करेगा, आपके लिए उपाय करेगा और भरपूरी आपके जीवन में रहेगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आप हमारी जूम मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का, आप उसे ज्वाइन करके हमारे साथ में जूम मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। मेरा विश्वास है कि उस मीटिंग के द्वारा, जूम मीटिंग्स के द्वारा आप बहुत आशीष पाएंगे। जैसे आप सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा आशीष पाते हैं, ऐसी आप जूम मीटिंग के द्वारा भी आशीष को प्राप्त करेंगे। और हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे इस नए भजन पर बहुत प्यार दिखाया है। सो थैंक यू। आप इसी प्रकार से हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते रहिए, भजनों को सुनते रहिए, परमेश्वर के कार्यों में लगे रहिए। सबको जय मसीह की। मेरा नाम खुशबू है, मैं पटना बिहार से हूँ। मेरी यह गवाही है कि मेरी मम्मी के पैर में 2 साल से बहुत दर्द था। उसने एक्सरे और MRI करवाए, डॉक्टर से दिखाया बहुत जगह, मेडिसिन्स खाए, बट फिर भी कोई आराम नहीं था। वो चल भी नहीं पाती थी और खड़े भी नहीं रह सकती थी 5 मिनट भी। फिर मैंने अमृता सिस्टर और PK ब्रदर के यहाँ मिनिस्ट्री में व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और उन्होंने वॉइस मैसेज के थ्रू हमारे लिए प्रेयर किया। हमने उस प्रेयर को रिसीव किया और आज मेरी मम्मी भली चंगी है। इसके लिए मैं PK ब्रदर, अमृता सिस्टर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, उनकी मिनिस्ट्री को धन्यवाद करती हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। इस सुबह के समय जब परमेश्वर हमारे मध्य उपस्थित है, क्यों ना हम मिलकर उसके सामने आएं और उससे प्रार्थना करें और आप अपने विषयों को लेकर प्रभु के आगे आएं। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। रात भर संभालने के लिए, अच्छी नींद से सुलाने के लिए प्रभु धन्यवाद। और आज जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए यीशु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के दिन को प्रभु यीशु आपके नाम से स्टार्ट करते हैं और कहते हैं परमेश्वर अपना फेवर, अपना सपोर्ट, परमेश्वर ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु जी और आपके होली स्पिरिट की गाइडेंस प्रभु जी आज पूरे दिन भर के लिए हम अपने साथ चाहते हैं। आज जितने भी भाई आपकी उपस्थिति में हैं, जितनी भी बहनें आपकी उपस्थिति में हैं, हर एक जन प्रभु, यदि उनसे कोई भी गुनाह गलती हुई है प्रभु, तो हर एक जन प्रभु अपने उन गलत कामों को आपके सम्मुख रहकर रिपेंट करें प्रभु, पश्चाताप करें प्रभु। होने दीजिए, आप मौका दें प्रभु जी कि उन सारी गलतियों से फिर कर परमेश्वर वो आपके मार्गों पर, आपकी आज्ञाओं पर, आपकी विधियों पर चल सके और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु सफलता को प्राप्त कर सके। प्रभु हम आदर करते हैं प्रभु, हम चाहते हैं आज के दिन में प्रभु आपके लोगों के काम सफल होने पाए। हर एक बीमारी, हर एक खौफ खतरों से प्रभु आप इन्हें, इनके परिवार को बचाएं, आपके लहू में सुरक्षित करते हैं प्रभु जी। आपके प्रभु स्वर्गदूतों का बाड़ा प्रभु जी हम इन भाई बहनों पर, इनके परिवार पर रखते परमेश्वर, ताकि तेरी सुरक्षा इनके परिवार पर, इनके घर के हर एक सदस्य के साथ में आपकी सुरक्षा हो। पवित्र आत्मा, हम आपकी गाइडेंस को चाहते हैं इस समय। पवित्र आत्मा आप हमें गाइड करें। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आज जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है, उनके साथ में आपकी प्रेजेंस है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आज के वचन का आदर करते हैं प्रभु। सच में प्रभु तू अपने लोगों के लिए परमेश्वर पिता
उनका प्रोवाइडर बनता है परमेश्वर पिता। आप उनके लिए उपाय करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और होने दीजिए परमेश्वर प्रभु जी कि प्रभु आपने कहा है कि जब काटने का समय होगा तब भी वो बटोरेंगे। हाँ परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने लोगों को पिता इस प्रकार की बहुतायत और भरपूरी दी है पिता, जिसको रिसीव करके प्रभु तेरे लोगों, उनके परिवार के लोग भी परमेश्वर आनंद के साथ परमेश्वर पिता आगे बढ़ सके। प्रभु जिन भाई बहनों को लगता है कि उनकी कमाई पर बरकत नहीं, वो जो कुछ भी कमाते हैं वो गलत कामों में या फिर फिजूल खर्ची में खर्च हो जाते हैं, प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस वचन के अनुसार प्रभु आप इनकी कमाई पर बरकत दे परमेश्वर पिता। और होने दीजिए प्रभु जी, जब परमेश्वर पिता घटी कमी भी हो पिता, तब भी परमेश्वर तेरे लोगों के पास प्रभु भरपूरी पाई जाए परमेश्वर पिता। उनके अंजल के भंडारों पर, उनकी कमाई पर प्रभु जी, उनकी खेत खलियानों पर, उनके बिजनेस पर परमेश्वर पिता आपकी बरकत और आशीष को चाहते हैं, ताकि ये बढ़ोतरी को देखे परमेश्वर पिता और आगे बढ़ते चला जाए। और प्रभु तेरे लोगों के पास किसी भी बात की, किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाए पिता। ऐसी प्रार्थना, ऐसी विनती हम करते हैं। यदि आज आपको लगता है कि आज फाइनेंस की कमी है, आप कर्जे में हैं, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु आपने कहा है कि मैं तुझे उधार देने वाला बनाऊंगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आज जितना भी कर्जा, जितनी भी उधारी प्रभु इनके ऊपर है, प्रभु यीशु अपने महिमा में धन से प्रभु इनकी सारी जरूरतों को पूरा करें, इन्हें कर्ज से बाहर निकालें, ऐसे इनके फाइनेंस के सोर्सेस को बढ़ाएं प्रभु जी, ताकि ये प्रभु कर्ज मुक्त होकर परमेश्वर पिता लोगों की सहायता और मदद करने वाले, भले कामों को करने के लिए इनके पास बहुत होने पाए पिता। इस प्रकार से आप इनके जीवन को ब्लेस करें प्रभु। बहुत से ऐसे भाई बहन है प्रभु जिनके पास कोई जॉब नहीं है, प्रभु आज वो जॉब का रास्ता इनके लिए खोले, एक अच्छा जॉब, एक अच्छा बिजनेस आप इन्हें दें, जिसके कारण परमेश्वर ये जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ सके परमेश्वर प्रभु। और पिता इनके पास भरपूरी होने पाए पिता। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं नहीं जानती प्रभु इस समय क्या कमी घटी इनके जीवन में है, परंतु पिता जो भी कमी घटी पाई जाती है उसे हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। और क्योंकि तूने कहा है कि मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है, प्रभु धन्यवाद, आपने ऑल ओवर ब्लेसिंग्स परमेश्वर पिता अपने लोगों को दे दिया है परमेश्वर। थैंक यू फादर। प्रभु धन्यवाद प्रभु, हम इनके हाथ की कामों पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जब इनके इनकम का सोर्स प्रभु इनके खेत हैं परमेश्वर पिता, इनके पशु हैं पिता, तो मैं प्रार्थना करती हूँ उन खेतों पर, उन पशुओं पर भी तेरी आशीष और बरकत हो। और प्रभु जितने भी लोग प्रभु बड़े बड़े बिजनेस को संभालते हैं प्रभु, उस बिजनेस को भी प्रभु आप और ज्यादा फलवंत करें। आपने याकूब को आशीष दी पिता, उसने जोता और बोया और 100 गुना उसने फल को देखा। उसी प्रकार प्रभु जो भी मेहनत, जो भी परिश्रम ये भाई बहन कर रहे हैं, उसमें आप आशीष दे मेरे खुदा। आज जितने भी भाई बहन प्रभु उनके परिवारों में कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं, मनमिटाव है प्रभु, एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है परमेश्वर पिता प्रभु, और भी कड़वाहट है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ कि ये आपके लोगों के परिवार में प्रभु ये गलत बातें ना पाई जाएं। यीशु के नाम से इन बातों को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं और कहते हैं प्रभु हर एक के अंदर प्रभु तेरा प्रेम, जैसे कि तूने आज्ञा दी है, वो आज्ञा को फॉलो करते हुए प्रभु इनके परिवारों में भी प्रभु वही प्रेम दिखाई देने वाला हो सके प्रभु। आज प्रभु यदि इन भाई बहनों के शरीर में जहां कहीं भी प्रॉब्लम है, जहां कहीं आपको दर्द तकलीफ है, वहीं पर अपने हाथों को आप इस समय रखें पिता। जब इन्होंने अपने घुटनों पर, अपने कंधों पर, अपने हड्डियों पर परमेश्वर पिता, अपने पेट पर प्रभु जी, अपने सिर पर हाथ रखा है और रोग में प्रभु इनका शरीर है, तकलीफ में आज इनका शरीर है, तो आज उस रोग को, उस बीमारी को, उस तकलीफ को, उस दर्द को, उस इन्फेक्शन को, उस कैंसर को, उस पैरालाइज को, उस हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम को हम कहते हैं इसी वक्त जाओ इनके जीवन को छोड़कर, जाओ इनके शरीर को छोड़कर, हर प्रकार की शारीरिक कमियां इसी वक्त चली जाएं प्रभु। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, जिन्हें खाना नहीं डाइजेस्ट होता है, या फिर परमेश्वर कॉन्स्टिपेशन उन्हें होता है, या फिर स्टमक में प्रभु कोई भी प्रॉब्लम है पिता, हमेशा दर्द रहता है, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त ये प्रॉब्लम चली जाए। जो कैंसर है, शरीर के किसी भी अंग में जो कैंसर है, उसे हम कंप्लीटली जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। कैंसर तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, जाओ यीशु के नाम से। पैरालाइज जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार का ट्यूमर डिसॉल्व हो यीशु के नाम से। हर प्रकार की शारीरिक कमियां इसी वक्त दूर हो जाए प्रभु। इनको यदि शरीर में कहीं भी सिस्ट है, वो सिस्ट यीशु के नाम से नष्ट हो जाए।
थैंक यू फादर। प्रभु आपने इनके अंदरूनी अंगों को चंगा किया प्रभु, जिनकी प्रभु ब्रेस्ट में गांठ है, इसी वक्त यीशु के नाम से प्रभु जी इस सिस्ट को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्यारे परमेश्वर प्रभु, जिनके प्रभु मुंह के अंदर परमेश्वर पिता गले तक परमेश्वर प्रभु जी प्रभु छाले हैं परमेश्वर प्रभु, यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु इसी वक्त प्रभु जी इनके माउथ को, इनकी नेक को आप हील करें। जिन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है प्रभु, उठने में चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, इसी वक्त परमेश्वर पिता आपकी चंगाई से परमेश्वर प्रभु, आपके कोड़े खाने से प्रभु ये चंगे हो गए परमेश्वर। थैंक यू फादर प्रभु। बहुत ज्यादा जिन्हें हेयर फॉल हो रहा है प्रभु जी, पिता यीशु के नाम से इसी वक्त हेयर फॉल होना बंद हो जाए प्रभु। जिनकी स्किन में प्रभु जी बहुत सी प्रॉब्लम्स है पिता, डार्क स्पॉट्स हैं प्रभु जी, पिंपल्स है परमेश्वर, इसी वक्त ये सारी एलर्जी इसी वक्त नष्ट हो जाए प्रभु। जिन्हें फंगल इन्फेक्शन है इसी वक्त फंगल इन्फेक्शन नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता। जो चल नहीं सकते यीशु के नाम से प्रभु, उनके घुटनों में, उनके पैरों में आप बल दें कि अपने पैरों में प्रभु वो खड़े हो सके। जो देख नहीं सकते इसी समय वो अपनी आंखों में हाथ लगाएं। यदि आपका दृष्टि क्लियर नहीं है, धुंधला नजर आता है, अपनी आंखों में हाथ रखें प्रभु। यीशु नासरी के नाम से हम इनकी आंखों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। आई कमांड आईज ओपन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर प्रभु। हर प्रकार के पिता अंधापन चला जाए प्रभु, यीशु के नाम से। जो कम सुनते हैं, बहुत ही ज्यादा धीमा सुनते हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी हम उस बहरेपन को कहते हैं जाओ इसी वक्त। जो हकलाते हैं या फिर बोलने में प्रभु सही नहीं बोलते हैं, यीशु के नाम से प्रभु इनकी जीभ को स्पर्श करते हैं और कहते हैं यीशु के नाम से ये साफ साफ क्लियर बोलने लगे यीशु के नाम से। गूंगापन चला जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। आपका धन्यवाद पिता, आपने चंगा किया। सारी महिमा आपकी है प्रभु, सारा आदर आपका है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपके लोग आप पर निर्भर हैं, आपके लोग आप पर विश्वास करते हैं पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज जितनों ने अपनी निवेदनों को प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से आपके आगे रखा प्रभु, यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रार्थनाओं को रखा, इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम के द्वारा फोन कॉल्स के माध्यम से अपनी विनतियों को रखा है, यीशु नासरी के नाम से जीवन के हर एक क्षेत्र में जहां कहीं प्रभु वो प्रॉब्लम में है वहीं उनके जीवन में आपका कार्य होने पाए प्रभु जी। जब इनके प्रभु कोई भी ऐसा काम है जिसमें बहुत रुकावटें आ रही हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से वो रुकावट आज ही इसी वक्त प्रभु इनके जीवन से चली जाए प्रभु। इनके जमीन के काम होने में प्रभु रुकावट आ रही है प्रभु जी, रजिस्ट्री होने में रुकावटें आ रही हैं, इसी वक्त ये रुकावटें चली जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर धन्यवाद, आप अपने लोगों के साथ में जो प्रभु अभी नए नए आपको जान रहे हैं पिता, प्रभु अपने आप को, अपने प्रेम को उन पर प्रकट कर पिता, ताकि वो जान सके कि तू ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है प्रभु, और तू अपने लोगों का उद्धार करता है और उनके साथ में रहता है, उन्हें कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। धन्यवाद पिता। आज के दिन में दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, फ्रॉड कामों से, हर प्रकार के धोखे से इन्हें, इन भाई बहनों को बचाएं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए, नौजवानों के लिए प्रभु, जब प्रभु लव अफेयर्स में परमेश्वर पिता इन्होंने धोखा खाया प्रभु, एक दूसरे को छोड़कर चले गए प्रभु जी, और जिसके कारण प्रभु इनके मन में नेगेटिविटी आ रही है, मृत्यु का विचार, सुसाइड अटेम्प्ट करने का विचार है, तो इसी वक्त इस विचार को हम कहते हैं नष्ट हो यीशु के नाम से। खुदावन ये जीवन तेरा दिया हुआ है परमेश्वर, और ये भाई बहन प्रभु तुझसे प्यार कर सके, क्योंकि तूने सबसे पहले प्रभु अपने लोगों से प्यार किया प्रभु जी। और प्रभु आज प्रभु यदि मनुष्य ने इन्हें छोड़ दिया, परंतु तूने कहा मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद पिता कि आज आपने इस भाई से और इस बहन से बातचीत किया पिता, जो आज इस हालात में है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।